आस्था पर उम्र कभी भारी नहीं होती। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के संत सियाराम बाबा। उम्र है 100 साल से भी ज्यादा, लेकिन आज भी वे इस उम्र में बिना चश्मा लगाए रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। खास बात यह है कि वे बिना चश्मे लगाए हर अक्षर को आसानी से पढ़ लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राम भक्ति की ऐसी धुन देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। राम जी के इस परम भक्त को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनके दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। रामायण के अंदर संसार में सब तरह की बातें हैं। रावण की भी बातें हैं और राम की भी है। अच्छा कर्म की भी है, खराब कर्म की है। जिसको बाजार के अंदर जो सामान लेना है, ये बाजार है, जो इच्छा वो ले लो। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफी रहस्यमय है और इस बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। संत सियाराम बाबा ने 12 सालों तक मौन व्रत भी धारण किया था। इन 12 सालों में उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। 12 सालों की तपस्या और मौन धारणा के बाद जब उनके मुंह से पहला शब्द निकला तो वह शब्द था सियाराम। तब से भक्त उन्हें सियाराम बाबा कहकर पुकारने लगे। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश में खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भट्यान गांव में नर्मदा के किनारे स्थित है। भक्तों ने बताया कि संत सियाराम बाबा धर्मशाला और मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं, लेकिन आज भी किसी भी श्रद्धालु को अपने आश्रम में 10 रुपए से ज्यादा का दान नहीं चढ़ाने देते हैं। यदि इससे अधिक कोई श्रद्धालु राशि देता है तो 10 काट कर उन्हें वापस लौटा देते हैं। संत बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोट होती है। कड़ाके की ठंड हो या बरसात या फिर भीषण गर्मी, बाबा लंगोट के अलावा कुछ धारण नहीं करते। श्रद्धालु बताते हैं कि साल 1955 में बाबा इस गांव में आए थे। उनके सरल और दयालु प्रवृत्ति के चलते ग्रामीणों ने उनके लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। तभी से वे नर्मदा किनारे अपने उसी आश्रम में रहते हैं। साधारण से कमरे में निवास करने वाले संत सियाराम बाबा के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी श्रद्धालु आते हैं।